आज हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से जो है एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। देखिए, हमने डिफेक्ट्स की बात करी थी इससे पहले, और मैंने आपको बताया था कि डिफेक्ट्स होते क्या हैं। मैं आपको बताया था कि डिफेक्ट्स जो हैं वो इरेगुलरिटी है एक अरेंजमेंट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। तो जो ऐसी इरेगुलरिटीज़ आती है तो हम कहते हैं डिफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो गया। हमने डिफेक्ट्स के टाइप पढ़े, पॉइंट डिफेक्ट था, फिर लाइन डिफेक्ट था हमारे पास, फिर प्लेनर डिफेक्ट था और 3D डिफेक्ट यानी कि वॉल्यूम डिफेक्ट जो है वो था। लेकिन मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि हमारे जो सिलेबस का हिस्सा है वो सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट जो है वो फिर हमारे पास आगे 3 तरह के हैं। पहला जो था वो था हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये हम इसके बारे में अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखिए, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है यहाँ पे हमारे पास जो है 2 प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो तरीका है इसमें ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का वो है बाय एनायन वैकेंसी। तो यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं। पहला है एनायन वैकेंसी, एनायन यानी कि नेगेटिव आयन, और दूसरा हमारे पास है बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइड। तो ये जो डिफेक्ट है 2 प्रकार का हो सकता है। या तो फिर हमारे पास क्या है, पहला जो है ये बाय एनायन वैकेंसी है और बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइड, दोनों में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि दोनों ही डिफेक्ट प्रकार के जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो सॉलिड है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से मतलब है कि चाहे हम इस डिफेक्ट की बात कर रहे हैं चाहे हम इस डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, दोनों ही डिफेक्ट में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। दिस मीन्स इन बोथ द केसेस द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज़ मेंटेन्ड। यहाँ पे दोनों की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, जो विद्युत उदासीनता है दोनों सॉलिड्स के अंदर, वो जो है बरकरार रखी जाएगी। चलिए पढ़ते हैं क्या है हमारे पास। पहला हमारे पास है बाय एनायन वैकेंसी। अब यहाँ पे इसको इसी स्ट्रक्चर से समझ लीजिए पहले क्या है। देखिए, हमारे पास ये अरेंजमेंट है एक सॉलिड का। A पॉजिटिव है, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है कि एक अनायन मिसिंग है। इस केस में बाय अनायन वैकेंसी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक अनायन यानी कि नेगेटिव आयन मिसिंग है और उसकी जगह जो है क्या लग जाता है आके, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये डिफेक्ट तब अराइज होता है जब किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक अनायन मिसिंग हो और उस मिसिंग अनायन की जगह, मिसिंग नेगेटिव आयन की जगह एक इलेक्ट्रॉन ले ले लैटिस साइट पर ही। तो अब भी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि एक नेगेटिव आयन कम था और उसकी पूर्ति किसने कर दी, इलेक्ट्रॉन ने। तो ये हमारे पास क्या है, देखिए, इन दिस केस 1 और मोर एनायन आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट। इस केस के अंदर जो है एक या एक से ज़्यादा जो नेगेटिव आयन है, एनायन है, वो अपनी लैटिस साइट से मिसिंग होते हैं। एंड दीज पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और ये जो जगह खाली हुई है एनायन की मिसिंग होने से, उसको कौन पूरी कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। दूसरा देखिए हमारे पास क्या है, बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। अब यहाँ पे क्या होगा, अब वो आप यहाँ से देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या है। यहाँ पे देखिए सारी अरेंजमेंट पूरी है, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव। लेकिन इसमें क्या हो गया है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया है। देखिए बीच में जो साइट है, यानी लैटिस साइट के बीच में जो खाली जगह बची है वो किसने घेर ली है, एक कैटायन ने। इसका मतलब क्या हुआ कि कैटायन की संख्या बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए दूसरी इंटरस्टिशियल साइट को कौन काहे कवर कर लेगा, उसको कवर करेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सभी लैटिस साइट फुल है, कैटायन एनायन जो है वो अरेंज है रेगुलर ऑर्डर में। यहाँ पे क्या होता है कि एक पॉजिटिव कैटायन जो है, जो पॉजिटिव आयन है, कैटायन जो है वो एक इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएगा और इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास ही स्थित किसी दूसरी इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, एक नेगेटिव चार्ज भी बढ़ गया। दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन हो गया। इसको देखिए क्या है, इन दिस केस एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट। इसके अंदर, इस केस के अंदर जो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज सम अदर इंटरस्टिशियल साइट, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आसपास की कोई दूसरी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो बराबर ही रहें। अब इसका दूसरा उदाहरण यहाँ पे देखिए, उदाहरण क्या है इसका, NaCl हीटेड इन सोडियम वेपर्स। जब भी हम सोडियम
क्लोराइड को हीट करेंगे सोडियम वेपर्स की उपस्थिति में। अब होगा क्या, सोडियम देखो गर्म करने पर कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पे, यही इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ हो गया है ये उस अनायन की जगह ले लेता है जो कि वहाँ से मिसिंग है। क्योंकि इस केस में हमने क्या देखा कि एक अनायन मिसिंग होता है, यानी कि नेगेटिव आयन मिसिंग होता है, और उसकी जगह क्या लग जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब सोडियम की बात कर रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है यही इलेक्ट्रॉन जो है इस खाली जगह को आकर भर देगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव आयन जो है वो सेंटर पे कहीं आकर लग जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए दो वो कहीं इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएंगे। तो Zn2 पॉजिटिव आयन इंटरस्टिशियल साइड पे आ गए, और जो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो भी इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन हो जाएगी। इसका दूसरा उदाहरण था। अब यहाँ पे इस वाले टॉपिक से जाके एनायन वैकेंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो सामने आता है वो हमारे पास है एफ सेंटर्स। एफ सेंटर्स क्या होते हैं, इस पर कई बार क्वेश्चन जो है बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है डायरेक्टली कि एफ सेंटर्स होते क्या हैं। अब देखिए, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो इस एनायन की वैकेंसी में आके लग गया है, इसी को हम एफ सेंटर कहते हैं। क्या है इसके अंदर, देखिए, द एनायनिक साइट्स ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एफ सेंटर्स। ये जो अनायनिक साइट्स हैं, यानी जहाँ पे एनायन होना चाहिए था जिसको इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसको हम एफ सेंटर कहते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट इम्पार्ट्स कलर टू द क्रिस्टल। तो क्रिस्टल का अगर एक विशेष रंग जो दिखाई देता है हमें, वो इसी एफ सेंटर की वजह से होता है। तो एफ सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द क्रिस्टल। तो ये जो दोनों तरह के डिफेक्ट होते हैं हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, इसके 3 नतीजे कंसिक्वेंसेस हैं। यानी कि ये जो हमारे पास है जो प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से या फिर एनायन वैकेंसी की वजह से जो हमें डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, इनकी वजह से कुछ चेंजेस, कंसिक्वेंसेस या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलता है। पहला क्या है, द क्रिस्टल बिकम्स कंडक्टिंग। अब देखो कंडक्टिंग कब बन गया है, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया है, वहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गए इंटरस्टिशियल साइड में। अब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ही क्या करती है, इट कंस्टिट्यूट्स दी इलेक्ट्रिक करंट। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है अनपेयर्ड, तो उससे जो क्रिस्टल है वो कंडक्टिंग बन जाएगा, चालक बन जाएगा। दूसरा क्या है, क्रिस्टल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक हो जाता है, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अराइज हो जाएंगी क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नेचर जो है वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और तीसरा जो हमने एफ सेंटर की वजह से पढ़ा था कि जो क्रिस्टल है वो कलर्ड हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें हमने 2 प्रकार से पढ़ा है, वन इज़ बाय एनायनिक वैकेंसी, द सेकेंड इज़ बाय एक्स्ट्रा कैटायन। थैंक यू स्टूडेंट्स।